हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुवैत में नया वर्क वीजा को लेके 8 नया रूल्स को लागू किया गया है जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप कुवैत में आना चाहते हैं, नया वर्क वीजा में आने के बारे में सोच रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, कुवैत में लेबर मार्केट को ठीक करने के लिए सबसे पहले जितने सारे कंपनी में नया वर्कर्स आ रहे हैं, नया लेबर्स आएंगे 2023 में, हर एक कंपनी में कुछ दिनों के बाद जाके चेकिंग चलाया जाएगा कि वो बंदा सच में वो कंपनी में काम कर रहा है या नहीं। क्योंकि कुवैत में ज्यादातर ऐसा होता है कि यहाँ पे आके दूसरा जगह में काम कर, जब ये चेकिंग चलाया जाएगा तब पता चल जाएगा कि वो बंदा सच में कंपनी में है या नहीं है। दूसरा, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में काम कराते हैं, जो लोग कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में काम कराते हैं, उनके पास भी जाके चेक किया जाएगा उनके पास जितने सारे लोग काम कर रहे हैं वो सब उनका अंडर में, उनका लाइसेंस में है या बाहर का है। एंड जो भी कॉन्ट्रैक्टर लोग बाहर से आदमी लेके काम कराते हैं बिना लाइसेंस का, उनको भी पकड़ा जाएगा। ये तो जरूरी हो गया कि आप जिस कंपनी में आओगे, जिस कंपनी का वीजा में, आपको उसी कंपनी में ही काम करना पड़ेगा। तो अभी गाइस, कुवैत में 8 जो नया रूल्स को लागू किया गया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नया वीजा को इशू होने के लिए सबसे पहले, अगर आप कुवैत में आना चाहते हैं, आपको वीजा का जरूरत है, तो वीजा इशू करने के लिए सबसे पहले नंबर 1 रूल्स है कि आपका ऊपर कोई भी केस नहीं होगा। रिपोर्ट आपका क्लियर होना पड़ेगा, पुलिस रिपोर्ट, तभी जाके आपका वीजा अप्लाई होगा। दूसरा, वीजा में एंड पासपोर्ट में आपका नाम सेम होना पड़ेगा विथ स्पेलिंग। अगर एक भी आपका स्पेलिंग मिस्टेक मिलेगा वीजा में तो आपका वीजा वैलिड नहीं होगा, आप उस वीजा में नहीं आ सकते हैं। तो पासपोर्ट में जैसा नाम है वैसा नाम आपको वीजा में ही होना पड़ेगा। इसलिए जब भी आपको वीजा मिलेगा सबसे पहले आप अपना नाम चेक कीजिए एंड पासपोर्ट नंबर चेक कीजिए। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी मिस्टेक है स्पेलिंग में भी, तब भी आपको वीजा वैलिड नहीं माना जाएगा। नंबर 3, आपका जो मेडिकल होगा कुवैत से, वो गमका सेंटर से होना पड़ेगा। कुवैत में आने के लिए जो भी गमका सेंटर है, अप्रूवल गमका सेंटर अपना कंट्री में, वहां से ही आपका मेडिकल रिपोर्ट मिलना पड़ेगा, वहां से ही आपका मेडिकल अप्रूव होना पड़ेगा, जो ऑनलाइन में भी शो करना पड़ेगा, तभी जाके आप आ सकते हैं कुवैत में। नंबर 4, दोनों कंट्री का एम्बेसी से आपका वीजा अप्रूव करवाना पड़ेगा। दोनों कंट्री का एम्बेसी से अगर आपका वीजा अप्रूव नहीं है तो आप नहीं आ सकते हैं, इसलिए एम्बेसी से वीजा अप्रूव होना ही पड़ेगा। नंबर 5, $100 का एक रिसिप्ट काटा जाएगा, एक पर्ची काटा जाएगा आने से पहले, उसके बाद ही आप आ सकते हैं। $100 का एक पर्ची कटा जाएगा। जब भी आपका वीजा इशू होगा तब एक $100 का पर्ची कटना पड़ेगा। नंबर 6, वीजा जब भी आपको मिलेगा, आप एम्बेसी से अप्रूव करा के वीजा में एक स्टैंप मार के दिया जाएगा एम्बेसी से कि ये वीजा वैलिड है, ये वीजा ओरिजिनल है, तभी आपका वीजा अप्रूव माना जाएगा। एम्बेसी से आपको करवाना ही पड़ेगा। नंबर 7, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। जो भी काम के लिए आपने अप्लाई किया है उस काम का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना पड़ेगा अपना कंट्री का, तभी आप आ सकते हैं, नहीं तो आपका नाम पे वीजा इशू नहीं होगा। नंबर 8, सेम प्लेस में काम करना पड़ेगा। जिस भी जगह में आप आओगे कुवैत में, उसी जगह में ही आपको काम करना पड़ेगा। जो भी कंपनी का अंडर में आओगे या जो भी एम्प्लॉयर का अंडर में आओगे, जो भी स्पॉन्सर के अंडर में आओगे, आपको वहां पे ही अंडर में ही काम करना पड़ेगा। उन सब का अंडर में ही आपको काम करना पड़ेगा। दूसरा जगह में आप काम नहीं कर सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग अगर सोचते हैं कि मैं कुवैत में जाके दूसरा जगह में काम ढूंढ के करूंगा, तो आप नहीं कर सकते हैं, आपको पकड़ा जाएगा। ये आपके लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो गाइस, ये जो 8 रूल्स है ये अभी मिस्र के लिए लागू किया गया है, इजिप्ट कंट्री के लिए ये लागू किया गया है ऑलरेडी। जो इजिप्ट कंट्री का वीजा भी बंद किया गया है, और ये रूल्स उन लोगों के लिए लागू किया गया है, उनका अगर वीजा शुरू होगा तो ये रूल्स के साथ शुरू होगा। तो इसमें से ज्यादातर रूल्स मैंने जितना सारा बताया है, ये हमारा जो इंडियंस है, हमारा कंट्री के लिए भी लागू होता है। जैसे पासपोर्ट, वीसा का नाम सेम होना पड़ेगा, एम्बेसी से अप्रूव कराना पड़ेगा, उसके बाद आपका सेम जगह में आके आपको काम करना पड़ेगा, वर्क एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। ये हमारा कंट्री के लिए भी लागू होता है। ऑल्सो गमका सेंटर से मेडिकल करा के अप्रूव्ड ऑनलाइन में शो करना पड़ेगा। ये नॉर्मली हमारा कंट्री के लिए भी है। तो इसलिए आप लोग इन बातों का हमेशा ध्यान रखें एंड ये सोच के कभी भी कुवैत में मत आइए कि यहाँ पे आके मैं किसी भी जगह में काम कर सकता हूँ। एंड ऑल्सो
जो लोग बोलते हैं एक काम बोल के आपको कुवैत में दूसरा काम में भेज देते हैं, ये भी कुवैत में बंद होने वाला है। ऑलरेडी इंडियन एम्बेसी से एक नोटिस जारी हो चुका है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप कुवैत में आना है तो आप बिंदास आ सकते हैं। जो लोग आपको बोल के भेजते हैं, जो भी एजेंसी हो, कोई भी एजेंट आपको एक काम बोल के कुवैत में भेजता है, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपको वो काम ना मिले और सैलरी ना मिले, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। इसको लेके इंडियन एम्बेसी से भी एक नोटिस जारी किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।